आइए चेक करते हैं डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। एक कंपनी एक बिजनेस कर रही है, अब वो दूसरे बिजनेस में भी आना चाहती है। दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। समझ रहे हो? मैं मान लीजिए कि मेरा कपड़े का बिजनेस है, मेरा टेक्सटाइल बिजनेस है, मैं टाइल्स बिजनेस में आ जाता हूं। डाइवर्सिफिकेशन। बेस्ट एग्जांपल टाटा, रिलायंस। टाटा के कितने सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं। मतलब उसने अपने बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है। टाटा मोटर्स में भी है ना, ट्रक कार्स वगैरह तो बनाती हैं। टाटा का होटल भी है, ताज भी टाटा का ही है ना। टाटा का इंश्योरेंस है, टाटा के का बिल्डिंग मटेरियल भी है, लोहा छड़ जिसको बोलते हैं, घर बनाना है हो अगर आपको तो। टाटा का बहुत सारा प्रोडक्ट है, यू नो वेरी वेल। आप गिनते गिनते थक जाओगे। तनिष्क भी टाटा का है, जो ज्वेलरी बनाता है। टाइटन भी टाटा का है, सोनाटा टाटा का है, ठीक है ना। फास्टैग भी टाटा का ही है, टाइटन आई प्लस भी टाटा का है। टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब देखो, टाटा मोटर ज्वेलरी बेच रहा है, समझ रहे हो? इसी को बोलता है डाइवर्सिफिकेशन। आप ऑलरेडी एक बिजनेस में हो और दूसरे टाइप के बिजनेस में भी आ गए, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब डाइवर्सिफिकेशन क्यों कर लेना चाहिए? रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। आप एक बिजनेस में हो, अगर वो बिजनेस ठप हो गया तो आप तो बर्बाद हो जाओगे। तो आप एक से ज्यादा बिजनेस में आ जाओ, एक से ज्यादा टाइप के बिजनेस में आ जाओ। अगर एक दो एकाध खराब भी होगा तो दूसरी चीजें आपको बचा लेंगे। यस या नो? 100%। तो डाइवर्सिफिकेशन आपको आपके रिस्क को मिनिमाइज करता है। चलिए आइए सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन का डिफिनेशन देखते हैं। इन डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, कंपनी डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन न्यू मार्केट्स। वो नया प्रोडक्ट न्यू मार्केट में लेकर आती है। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? जैसे कि मैं अभी टीचिंग कर रहा हूं, है ना, मैं एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, सीधी सी बात, एजुकेशन दे रहा हूं बच्चों को। अब ऑर्गेनाइजेशन का नाम माई निफ्टियंस है। अब मान लो माई निफ्टियंस नाम का मैं एक रेस्टोरेंट भी खोल लेता हूं, ये क्या कहलाएगा? डाइवर्सिफिकेशन। समझ में आई बात? अब डाइवर्सिफिकेशन ना चार टाइप का होता है। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, उसके बाद नेक्स्ट कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। ये चार टाइप के डाइवर्सिफिकेशन होता है। अब इसको अलग अलग वे में हम लोग समझते हैं। पहले तो मैं फिर से बताऊं, डाइवर्सिफिकेशन का साधारण मतलब यह है कि आप किसी एक बिजनेस में थे, अब दूसरे बिजनेस में भी आ गए आप, उसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। आज का दौर डाइवर्सिफिकेशन का दौर है। जितने भी बड़ी कंपनीज हैं आप देखोगे वो अलग अलग फील्ड में काम करती हैं। लाइक रिलायंस को देख लो, रिलायंस टेक्सटाइल है ना, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस कम्युनिकेशन दैट इज जियो, है ना, रिलायंस इंश्योरेंस भी है, रिलायंस डिजिटल, स्मार्ट बाजार, है ना, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड। ये सब क्या है? डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल है। अब आइए, ये चार डाइवर्सिफिकेशन ऐसे भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कंसेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट। अब ये क्या है आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आइए डाइवर्सिफिकेशन का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू एक्सपेंडिंग
a company's operations into new or unrelated products, सर्विसेज, मार्केट्स और इंडस्ट्रीज। पहला चेक करते हैं हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। बहुत आसान है हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन को समझना। आइए चेक करते हैं। Here the new business of company is closely related with existing business known as horizontal diversification। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो हॉरिजॉन्टल मतलब होता है आमने सामने। आपको याद है मैंने आपको अलग अलग सब्जेक्ट में जरूर पढ़ाया होगा। मैं बैलेंस शीट के बारे में भी बताता हूं। हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है ना बैलेंस शीट का। और वर्टिकल क्या होता है, ऊपर नीचे। याद रखिए वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे और हॉरिजॉन्टल मतलब आमने सामने। एक चाय का दुकानदार है, घरेलू एग्जांपल से ना चीजें ज्यादा समझ में आती है। एक चाय का दुकानदार है, वो सिर्फ चाय बेच रहा था। अब तक अपने चाय की दुकान में सिर्फ चाय बेच रहा था, ठीक है। अब उसके दिमाग में ख्याल आया क्या सिर्फ चाय नहीं बेचकर एक काम करता ना, कभी कभार दूध नहीं मिलेगा तो चाय बिकेगा ही नहीं। अब उसने सोचा कि स्नैक्स भी बेचने लग जाते हैं, बिस्किट्स वगैरह भी बेचना स्टार्ट कर दिया। क्या इसको डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे? हाँ, अरे कल तक तुम सिर्फ चाय बेचते थे, अब बिस्किट बेच रहे हो, दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। मतलब उसी तरह का प्रोडक्ट, उसी से क्लोज प्रोडक्ट आपने बेचना स्टार्ट कर दिया, दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। और इस डाइवर्सिफिकेशन में कैसा डाइवर्सिफिकेशन है ये हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन है। आपको एक और एग्जांपल सर, है ना। चलो पेप्सी बनाने वाली कंपनी ने जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है, उसने एक स्नैक्स बेचना स्टार्ट कर दिया। क्या है ये? कौन सा अरे डाइवर्सिफिकेशन तो है ही। अरे जैसे तुम एक और नए बिजनेस में कूद पड़े, ये क्या हो गया? ये डाइवर्सिफिकेशन तो है, बट कौन सा डाइवर्सिफिकेशन है? दिस इज हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। आप अब पहले ये समझिए, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसी के जैसा एक और चीज लेकर आ गए मार्केट में, मतलब उससे रिलेटेड और चीज लेकर आ गए, ये डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। डन? एग्जांपल समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल, चाय बना रहे थे, अब तुम बिस्किट भी बेचने लग गए। यहां पर क्या कह रहा है? रिलेटेड विथ एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो आपका पहले से बिजनेस है उससे रिलेटेड होना चाहिए। अब चाय बना रहे थे, मोबिल बेचने लग गया तुम। और पहले तुम चाय बेच रहे थे, अब मोबिल बेचने लग गया। क्या चाय को मोबिल में मिला के पीते हैं लोग? नहीं ना। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है कि नहीं? अरे चाय बना रहे थे और मोबिल बेचने लग गए, ये डाइवर्सिफिकेशन है। लेकिन क्या ये हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन है? नहीं। तो कौन सा है वो आगे देखेंगे। दिमाग में आया ना? तो कौन वाला हुआ सर? तो ये चार में से कोई एक होगा। डाइवर्सिफिकेशन चाहे जितने भी टाइप का करो, वो एक ना एक टाइप तो है उसका। सिंपल सी बात यह है कि ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अब आइए अगला पॉइंट है, हम चेक कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्या है? देखो, here the new business of a company is indirectly related with existing business known as concentric diversification। देखिए, here the new business of a company is indirectly related with existing business known as concentric diversification। ये indirectly related है। concentric diversification क्या? वैसा डाइवर्सिफिकेशन जो एग्जिस्टिंग बिजनेस से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। एक कंपनी, कार बनाने वाली कंपनी, कार बना रही थी। अब उसने क्या किया? फाइनेंस का भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कैसे? अब कार और फाइनेंस दोनों में कहीं कहीं दूर दूर तक कोई रिलेशन है। कार बना रहे थे, पार्ट्स बनाने लग गए। कार बना रहे थे, ट्रक बनाने लग गए, है ना। व्हीकल बना रहे थे, व्हीकल बनाने लग गए। कार बना रहे थे, उसी का पार्ट बनाने लग गए। तो ये तो रिलेशन समझ में आता है। लेकिन आप कार बना रहे थे और फाइनेंस करना स्टार्ट कर दिए। फाइनेंस क्या? जैसे अब कोई व्यक्ति जब कार किस्तों पर लेकर आता है,
किस्त पर लेकर आता है। तो जैसे एक व्यक्ति है जो जिसने कार खरीदा हुंडई कंपनी का, कार खरीदा हुंडई कंपनी का और लोन ले लिया मान लो केनरा बैंक से। केनरा बैंक क्या कमा रहा है? इंटरेस्ट कमा रहा है। केनरा बैंक क्या कमा रहा है भाई? एक व्यक्ति है ए, उसने कार हुंडई कंपनी का एक खरीदा, बट उसके पास कैश नहीं है, तो वो किस्तों में कार चाहता है खरीदना। केनरा बैंक से उसने बात किया, बोला देखो मैं कार ले रहा हूं 10 लाख की, आप मुझे पैसे उधार दो, मैं आपको किस्तों में ब्याज के साथ धीरे धीरे पैसा लौटा दूंगा। फाइनेंस किसने किया? केनरा बैंक ने किया। प्रॉफिट कमाया हुंडई ने, बट इंटरेस्ट कौन कमा रहा है? केनरा बैंक। अब हुंडई कंपनी के दिमाग में यह ख्याल आ जाए कि यार क्यों ना हम फाइनेंस करना भी खुद ही कर देते हैं। लोग जो केनरा बैंक से पैसे लेकर आते हैं और फिर मेरे से कार लेकर जाते हैं, तो मैं तो सिर्फ प्रॉफिट कमाता हूं। अगर लोग आएंगे मेरे पास, है ना, मैं उनको कहूंगा सुनो अगर उधार लेना चाहते हो तो हम ही दे देते हैं, मुझे ही किस्तों में पैसा दे देना। तो अब हुंडई कंपनी क्या 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 कमाएगी? प्रॉफिट तो कमा ही रही थी ना, अब इंटरेस्ट भी कमाना उसने स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर इनडायरेक्टली रिलेटेड है कि नहीं ये बिजनेस? इसी को क्या बोलते हैं? इसी डाइवर्सिफिकेशन को कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। वैसा डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक नए बिजनेस में कूद गए तुम, फाइनेंस बिजनेस में, लेकिन वो बिजनेस आपसे इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो जब हम ऐसे नए बिजनेस में आते हैं जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है, तो इसे क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं? जो डायरेक्टली रिलेटेड है। समझ रहे हो क्या? बात समझ में आ रही है ना? ओके, एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल का बताओ। चाय बेचने वाला बिस्किट बेचने लग गया, एक एग्जाम्पल दे देना काफी है। कार बेचने वाला फाइनेंस करने लग गया, बाइक बेचने वाला फाइनेंस करने लग गया। नेक्स्ट पॉइंट, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे आओ, दोनों चलेगा। वर्टिकल ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। अब इसमें दो चीजें आती है, देखो अब ध्यान से देखना। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक टीवी बनाने वाली कंपनी पिक्चर ट्यूब बनाने लग जाए, या पिक्चर ट्यूब बनाने वाली कंपनी टीवी बनाने लग जाए। अब जैसे समझो एक कंपनी है जिसका काम सिर्फ पिक्चर ट्यूब्स बनाना है। आप जितने भी मोबाइल्स खरीदते हो ना मार्केट में, सारी ही कंपनी डिस्प्ले नहीं बनाती है। बात समझ लो, सारी कंपनीज डिस्प्ले नहीं बनाती है। आपको लगता होगा कि इस कंपनी का हमने मोबाइल लिया है तो इसी कंपनी का डिस्प्ले इसमें लगा होगा, नॉट नेसेसरी। एक कंपनी ना डिस्प्ले बना रही थी। क्या बना रही थी? डिस्प्ले बना रही थी, मतलब छोटा। अब उसने क्या किया, उसने सोचा यार क्यों ना हम मोबाइल भी बनाएं। डिस्प्ले बनाते बनाते उसने मोबाइल बनाना स्टार्ट कर दिया। उसका प्रमोशन हुआ नीचे से ऊपर। इसी को क्या बोलते हैं? सेम लाइन में वो ऊपर मूव किया। इसी बिजनेस में देख रहे हो ना, मतलब कि डिस्प्ले बनाते बनाते क्या बनाने लग गया? मोबाइल। इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है पहले मोबाइल बना रही थी, दूसरे से डिस्प्ले खरीदकर, दूसरी कंपनी का डिस्प्ले खरीदकर, उसको सभी पार्ट्स को खरीदकर कुछ कुछ पार्ट्स बनाती थी, है ना, और डिस्प्ले किसी और कंपनी लेकर आ रही थी, उसको अपने यहां लाकर सेट करके अपने नाम से मोबाइल बेच रहे थे। अब उस कंपनी ने सोचा एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम खुद डिस्प्ले ही बनाने लग जाए। ये भी कौन सा डाइवर्सिफिकेशन है? वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन है। ध्यान दे रहे हो? वर्टिकल में क्या हो रहा है? सेम लाइन में आगे बढ़ रहे हैं हम, उसी प्रोडक्ट को थोड़ा और बढ़ा रहे हैं, या उससे रिलेटेड अगर कम था तो उसको मतलब उसी आसपास या तो आगे जाकर या पीछे जाकर उसी लाइन में हम काम कर रहे हैं। एग्जांपल ले लो एक और। आप कपड़ा बनाते थे, मान लो रेमंड्स का जो कपड़ा आप मीटर के हिसाब से लेते हो, जिसको हम बोलते हैं थान में लेना कपड़ा। रेमंड्स कंपनी ने धीरे धीरे क्या किया? रेडीमेड गारमेंट्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया। क्या इसको बोलेंगे? डाइवर्सिफिकेशन। पहले वो सीधे कपड़ा बेच देती थी, लोग सिलवाकर पहनते थे।
अब इस कंपनी ने क्या किया ना, खुद ही सिलवाकर भी बेचना स्टार्ट कर दिया। अब वो थान वाला कपड़ा भी बेच रही है कंपनी और सिला हुआ कपड़ा भी बेच रही है। क्या इसको डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे? यस, दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। और कौन सा डाइवर्सिफिकेशन? वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अब वही कंपनी, ध्यान से समझना, टॉवल बेचने लग जाए, टॉवल, क्या ये वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन है? नहीं। अब ये कौन सा डाइवर्सिफिकेशन? हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन आ गया। देखो तुम गए थे कपड़ा खरीदने, तुम्हें टॉवल भी दिख गया, तुमने टॉवल भी ले लिया, तो तुमने टॉवल भी बेचना, अगर वो बेचना स्टार्ट कर रहा है तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। तुम गए थे चाय पीने, बिस्किट भी दिख गया, बिस्किट भी खा लिया, ये कौन सा डाइवर्सिफिकेशन? कौन सा डाइवर्सिफिकेशन? हॉरिजॉन्टल। समझ में बात? अरे बात समझ रहे हो? चले नेक्स्ट एंड लास्ट, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। This kind of diversification takes place when a manufacturer undertaking development of a specified range of products deviates to manufacture of a totally different range of products. For example, manufacturer of Godrej steel almirah commenced manufacturing Godrej brand of tops. अब मैंने एक से पहले बताया था, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, याद कीजिए। कौन सा वाला? कि चाय बेचते बेचते मोबिल बेचने लग गया। वो कौन सा है? डाइवर्सिफिकेशन। मतलब ऐसा डाइवर्सिफिकेशन करो जिसका इन दोनों प्रोडक्ट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरह से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे डाइवर्सिफिकेशन को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो समझ लो, चाय बेचते बेचते मोबिल बेचना। या गोदरेज कंपनी को देखो, गोदरेज कंपनी ने क्या किया, स्टील का अलमीरा बनाते बनाते गोदरेज का अलमीरा बड़ा चर्चित रहा है, मालूम है ना? गोदरेज का अलमीरा इतना चर्चित हुआ कि दूसरा किसी भी टाइप का सिंपल लोहे वाला अगर तुम अलमीरा देखो बना हुआ, तो लोग आज भी यही बोलते हैं ये गोदरेज का अलमीरा है, नॉर्मली बोल दिया करते हैं। यस या नो? एक्चुअली में वो गोदरेज कंपनी थोड़ी है यार। गोदरेज कंपनी वो लिखा होता है उस तरह से, गोदरेज वो एक ब्रांड है। तो अगर गोदरेज कंपनी वो स्टील अलमीरा बनाते बनाते साबुन बनाने लग जाए, गोदरेज का साबुन आता है, मालूम है कि नहीं? तो आपको क्या लगता है, साबुन में उस अलमीरे में की कोई रिलेशन, किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं ना? अरे कपड़ा में रिलेशन होगा यार, है ना? रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी नहीं है कहीं से कहीं तक। ऐसा भी नहीं कि वो अलमीरा को टाइम टू टाइम हर 2-4 दिन पे नहाना पड़ता है, साबुन की जरूरत पड़ती है, कोई रिलेशन ही नहीं है। ऐसे डाइवर्सिफिकेशन को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। याद कीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। पहला हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, चाय बेचते बेचते क्या बेचने लग गया? बिस्किट बेचने लग गया। दूसरा वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन की बात करें अगर, चलो वर्टिकल पहले ही बोल देते हैं, क्या दिक्कत है? तो वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? या तो ऊपर या नीचे वाला काम करने लग गया। लाइक मोबाइल बनाते बनाते डिस्प्ले बनाने लग गए, या डिस्प्ले बनाते बनाते मोबाइल बनाने लग गए, वर्टिकल हो गया। उसके बाद कंसंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, एग्जांपल मैंने क्या दिया, कार बनाते बनाते तुम फाइनेंस करने लग गए, मतलब कि रिलेशन है दोनों में। यस या नो? वैसे कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्ट रिलेशन है। और लास्ट में कॉन्ग्लोमेरेट, कुछ भी करते करते कुछ भी करने लग गए, दैट इज कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मान लो रिलायंस टेक्सटाइल बिजनेस में थी, अब कम्युनिकेशन में आ गई, ये कौन सा डाइवर्सिफिकेशन है? बोलो बोलो, इसको कौन सा डाइवर्सिफिकेशन बोलोगे? इसको बोलोगे कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। मेरे ख्याल से आपको 100% डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।